नमस्कार। मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों, हमेशा की तरह आज भी एक नया विषय में लेकर के आया हूँ। आप जानते हैं, कुछ लोग बचपन से हकलाते हैं, तुतलाते हैं। कुछ का उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उनका ठीक होता चला जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका हकलाना और तुतलाना बंद नहीं होता। तो आखिर ये होता क्यों है? इस बात को हम ज्योतिष के माध्यम से समझें, जानें और उसका निवारण करें और उससे निजात पाएं। देखिए, दूसरा स्थान जो होता है वो हमारी वाणी का होता है, बोली का होता है। और जहाँ दूसरा स्थान अगर किसी भी प्रकार से ग्रसित होगा तो हमारी वाणी दोषी होगी, दूषित होगी। अब आप ये जो कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली के अंदर आप ये देखिए, सिंह लगन की कुंडली है और उस कुंडली का जो द्वितीय स्थान है, मंगल और शनि वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब मंगल और शनि वहाँ पर बैठे हुए हैं। शनि तो उच्चाभिलाषी है, अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है, लेकिन शनि यहाँ पर पापी है, षष्ठेश है। और षष्ठेश होने के कारण छठा स्थान रोग का स्थान होता है और रोग का जो मालिक होगा वो रोग ही देगा। तो एक तो शनि वहाँ पर रोग दे रहा है, दूसरा यहाँ पर जो मंगल बैठा हुआ है वो भी अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है। इसलिए यहाँ पर वाणी को इन्होंने दोषी बना दिया, अर्थात वाणी में दोष पैदा कर दिया है। अब हम द्वितीयेश को देखें तो द्वितीयेश है बुध, जो एकादश स्थान के अंदर बैठा हुआ है, 11वें स्थान के अंदर बैठा हुआ है, सूर्य से अस्त है और राहु से दग्ध है, केतु से दृष्ट है। तो ऐसी स्थिति में वाणी का जो स्थान का मालिक है वो भी दग्ध हो गया, ग्रसित हो गया। अब जो वाणी का कारक होता है वो भी बुध ही होता है और बुध वाणी का कारक भी हो गया और द्वितीयेश भी हो गया। इस कारण से वाणी का स्थान, वाणी का कारक और वाणी का जो है स्वामी और वाणी स्थान का मालिक, ये सारे दग्ध हो गए। इसके कारण से बच्चा जो है उनकी वाणी स्पष्ट नहीं है, वाणी में रुकावट है, उसके अंदर हकलापन है या तोतलापन है। अब ये सारी बातें कैसे दूर हों, इस बात को जानने के लिए ज्योतिष में ही जाना पड़ेगा या ज्योतिषियों से ही हमें मिलना पड़ेगा कि ये अगर बचपन के अंदर ही हम इसको कंट्रोल कर लें तो आगे के लिए ये समस्या समाप्त हो जाती है। अब आप ये है कि द्वितीयेश को बल दीजिए और द्वितीयेश है इसके अंदर बुध। हर कुंडली में अलग अलग द्वितीयेश हो सकता है, एक ही द्वितीयेश हर कुंडली के अंदर नहीं होता। तो द्वितीयेश को बल दीजिए, अर्थात उसको जो है एक अच्छा पन्ना उसको धारण करवाइए। और वाणी का कारक भी यहाँ पर बुध ही है, इसलिए बुध को यहाँ पर बल दिया जाएगा हर प्रकार से। केवल एक पन्ना रत्न ही इसके लिए काफ़ी है, जो इसको वाणी को स्पष्ट कर देगा, साफ बोलने वाला और अच्छा प्रवक्ता जो है ये बना देगा। लेकिन अब यहाँ पर यह है, जो ग्रह यहाँ इसके अंदर जो बाधक हैं, शनि इसके अंदर बाधक है, सूर्य इसके अंदर बाधक है, राहु और केतु इसके अंदर बाधक हैं, मंगल इसके अंदर बाधक है, इनकी शांति करवा दें, इनका दान करें, इनका यज्ञ करें, इनकी पूजा करें। तो बचपन में ही अगर इस बात की जानकारी हमें मिल जाए, किसी कुशल ज्योतिषी से हम मिल लें और उससे परामर्श हमें प्राप्त हो जाए तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ सज्जनों, एक उपाय मैं आपको और बता रहा हूँ। ये एक शंख है और आपको पता है शंख, एक शंख वो होता है जो मंदिर के अंदर बजाया जाता है, वो वामावर्ती शंख होता है। और एक शंख वो होता है जो बजाया नहीं जाता, केवल पूजा में रखा जाता है और वो दक्षिणावर्ती शंख होता है। वामावर्ती शंख बजाने वाला वामावर्ती होता है, जो बाएं हाथ की तरफ से खुलता है, और ये शंख दाएं हाथ की तरफ से खुल रहा है, ये दक्षिणावर्ती शंख है। इस शंख के अंदर अगर पानी नित्य भरा जाए और ये पानी उस बच्चे को पिलाया जाए, उस व्यक्ति को पिलाया जाए,
अब ये जरूरी नहीं है, अगर आपने किसी को 20 वर्ष की उम्र के अंदर ये प्रयोग करना प्रारंभ करवाया तो उसका बहुत कम असर होगा, लेकिन बचपन से ही अगर ये प्रयोग आपने चालू कर दिया तो निश्चित है उसको 100% लाभ होगा, स्पष्ट उसकी वाणी होगी और साफ बोलने वाला होगा। आज इस विषय के अंदर मैं इतना ही कहकर के वाणी को विश्राम देता हूँ। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।